नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल से मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक तो हम बाके बिहारी जी के यहाँ पे उपस्थित है। सोने पे सुहागा हमारे साथ नन्ही सी परी है जो कथावाचिका है। दोस्तों, आजकल आपने पुरुषों को ही कथा कहते हुए सुना है, लेकिन आजकल नारी सर्वोपरि है। आजकल नारियां कथा कह रही है और गाने भी गा रही है। ये बाके बिहारी जी की श्रद्धा भक्ति है जो ये नन्ही सी परी कथा कर रही है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये हमारे साथ है। तो आज हम इनसे जानेंगे, कुछ बातें करेंगे। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, राधे राधे। आप वृंदावन में आपको राधे राधे बोलना चाहिए। अरे राधे राधे। आप अपना परिचय देंगी? हाँ जी जरूर। मैं आपकी अपनी कथावाचिका एवं भजन गायिका श्याम लाडली रिद्धिमा श्री जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही लाडली और एक तो बहुत ही प्यारी है। इतनी कम उम्र में कथा कर रही है। इनकी उम्र में तो हमने देखा है लोग पब क्लब इंटरटेनमेंट करते हैं और पाश्चात्य संस्कृति में उभर आते हैं, लेकिन आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं। ये चेहरे से पैर तक बहुत ही खूबसूरत साधारण सी जीवन जी रही है। तो हम इनसे जानेंगे आखिरकार बाके बिहारी जी की इन पे कृपा कैसे हुई। बाके बिहारी जी को देखिए, ठाकुर जी को जब अपनी करुणा कृपा करनी होती है, करुणा दृष्टि बरसानी होती है, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने भी मेरे लिए यही बहाना ढूंढा कि मुझे कथावाचिका बनाया और युवाओं को आध्यात्म की राह पे लाने के लिए प्रेरित किया। नहीं, आपके एज में आजकल युवाएं बहुत फैशन करते हैं, पब क्लब जाते हैं, तो आपने भक्ति का मार्ग ही, ठाकुर जी का मार्ग ही, हमारी श्यामाजू का मार्ग क्यों चुना? क्योंकि संसार की जितनी भी रीत है, कोई अपना नहीं है संसार में। और मैं कथा में ये अवश्य बताती हूँ कि आप जो भी है, आज जो कुछ भी है, सब ठाकुर जी की कृपा से है। ठाकुर जी से जुड़े रहिए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है आपके जीवन में। मैं आपसे और एक सवाल करूँगी। आप कथा कर रही है और एक सवाल, आप क्या अपनी माता पिता की भी सेवा करेंगे या उनको बड़ा होने के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे? नहीं नहीं, जिन माता जी ने, पिताजी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, यहाँ पर लेकर आए, उनकी मैं कैसे सेवा नहीं करूँगी। वो तो मेरा परम धर्म है कि मैं अपनी माता पिता की सेवा करूँ। नहीं, आप देख रहे हैं बच्चे आजकल पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं और अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। वो अपना जीवन बहुत ही सेल्फिश जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। ठाकुर जी की तो दूर की बात है, अपने माता पिता का भी वो लोग अनादर करके उन्हें आश्रम में छोड़ रहे हैं। तो आप जब बड़ी हो जाएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे जिंदगी में? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि जितनी भी माताएं हैं या पिताजी है जो ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, उनके लिए एक अनाथ आश्रम का अवश्य निर्माण करवाऊंगी, एक वृद्धाश्रम का अवश्य निर्माण कराऊंगी। आप नए साल में कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी, आप सभी बंधुओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल आप एक नया रेजोल्यूशन और लीजिए कि आप सभी अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। पूर्ण रूप से ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है हमारा कल का भारत का भविष्य। अगर हमारा भारत का भविष्य इस तरह से सोचेगा, जी हाँ, अगर हमारा भारत का भविष्य इस तरह से सोचेगा तो हमारे भारत का उद्धार होना बहुत ही पॉसिबल है। क्योंकि एक तरफ योगी जी और मोदी जी एक धर्म की रक्षा और देश की रक्षा कर रहे हैं और इस तरह से युवाएं भी हमारे देश में सहयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और ज़रूर बनेगा। आपकी क्या राय है? अवश्य बनेगा। हम चाहे तो सनातन धर्म क्या नहीं कर सकता है, या हमारा राष्ट्र क्या नहीं कर सकता है, बस हिंदुओं को थोड़ा जागृत होना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह की बालिकाएं अगर हिंदू राष्ट्र में सहयोग कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी उठिए, नए साल में आप बोलिए हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम बाके बिहारी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।